तो मैंने स्टार्ट किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसको अगर आप अच्छे से लर्न करते हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इजी हो जाएंगे, जिसके बाद आप भी इजीली इस टाइप के हाई आरआर वाले ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। मतलब छोटा रिस्क बड़ा प्रॉफिट। अगर लड़की नाच रही होती ना तो सब लाइक और फॉलो करते, लेकिन हम जैसों को कोई लाइक और फॉलो नहीं करता। यही दुनिया की सच्चाई है, जो कि हमारा व्हाट इज डेली बायस। अब इस चीज को समझने के लिए मैं हर बार जो आपको एक चीज समझाता हूँ वो है एग्जाम्पल के साथ। सिंपली पहले 2 एग्जाम्पल देखो, उसके बाद जो है आप डेली बायस को एकदम इजीली समझ जाओगे। आपको बस एक चीज समझनी है, एक है पर्सन 1, ठीक है, एक पर्सन 1 है और एक पर्सन 2 है। आपको क्या किया जाता है, आपके पर्सन 1 की जो आंखें हैं उनकी पट्टी बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के और उसको इस भूल भुलैया के बीच में छोड़ दिया जाता है। तो क्या उसको पता चलेगा कि वो कहाँ से निकल पाएगा, कहाँ से नहीं निकल पाएगा। वहीं पे पर्सन 2 है, उसको क्या किया जाता है, पहले इसका मैप दिखाया जाता है, इस भूल भुलैया का मैप दिखाया जाता है, सारी डायरेक्शन उसको बताई जाती है और उसके बाद उसको इसमें जो है भेजा जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा पर्सन जो है जल्द इस भूल भुलैया से बाहर आएगा? ऑफ कोर्स पर्सन 2। तो उसी तरह जो हमारे वर्क करता है वो है हमारे डेली बायस। सपोज करते हैं आप लोअर टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट को एनालाइज कर रहे हो और हायर टाइम फ्रेम का आपको जो है कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आपको डेली बायस की नॉलेज होगी तो आप एक सही डायरेक्शन में ट्रेड कर पाओगे और छोटे रिस्क के साथ बड़े प्रॉफिट जो है कैप्चर कर पाओगे। तो ये तो बात की बात होगी, लेकिन पहले हम जो है डेली बायस पे चलते हैं। तो सिंपली मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जो है चलने वाला हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन जो है आपको नहीं रहने वाली, टेंशन न लो। सबसे पहली चीज चलते हैं कि टाइप्स ऑफ बायस, कि बाय जो वो कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपली आपको पहला टाइप जो देखने को मिलेगा वो होगा कंटिन्यू। मार्केट क्या है, अपसाइड जा रहा है, ठीक है, और आपके जो बायस है वो भी अपसाइड में, ये हो गया हमारा कंटिन्यू बायस। वहीं पे रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल एकदम सिंपल है कि मार्केट जो है हमारा कुछ इस तरह नीचे जा रहा है और रिवर्सल के हमारे जो है बायस बने और मार्केट जो है वहाँ से रिवर्स हो गया। और इंडिसीजन मतलब कि मार्केट अपसाइड जा रहा है या फिर डाउन साइड जा रहा है, लेकिन जो हमारे बायर्स के कॉन्सेप्ट है उनके अकॉर्डिंग हमारी कोई डायरेक्शन नहीं बनी, इसका मतलब मार्केट जो है इस तरह कुछ साइडवेज बना हुआ है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कि हम बायर्स को रीड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम बायर्स को रीड कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि बायर्स किस साइड के बने हुए हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली 3 सेटअप जो है देखने को मिलने वाले हैं। सेटअप लिखा हुआ है यहाँ पे, एक है 3 कैंडल सेटअप, IRL एंड ERL, और एक है स्वीप। अब इनकी भी कुछ अपनी एबिलिटी जो है आप इसको बोल सकते हो कि इनकी कुछ पावर है या फिर कुछ दिक्कत, जो भी आप जो समझो। कि जो 3 कैंडल सेटअप है इसकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी कम है, मतलब कि 80-70 जितनी भी है आपको जो है सब कुछ जो है पता चल जाएगा, टेंशन न लो इस चीज़ का। इसकी IRL एंड ERL की वो है मीडियम और स्वीप की जो है सबसे ज़्यादा हाई। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है 3 कैंडल सेटअप। ये है हमारा 3 कैंडल सेटअप। इसमें जस्ट आपको एक चीज़ को समझना है, एक होता है हमारा बुलिश 3 कैंडल सेटअप, बुलिश 3 कैंडल सेटअप, और एक होता है हमारा बेरिश 3 कैंडल सेटअप। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं, तो टेंशन ना लो, बस आप जो है लेक्चर को ध्यान से देखो। तो जो हमारा बुलिश 3 कैंडल सेटअप है, आपको जस्ट एक चीज़ देखनी है कि हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि डेली वाइज देख रहे हो 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है, वीकली पे जा रहे हो वीकली का टाइम फ्रेम आप जो है ओपन कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सारे टाइम फ्रेम। मंथली पे जा रहे हो 1 मंथ का टाइम फ्रेम। इस तरह जो है आपको जस्ट हायर टाइम फ्रेम जो है अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेने हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसी 3 कैंडल फाइंड करनी है जिसमें मिडल कैंडल का लो लेफ्ट कैंडल के लो से और राइट कैंडल के लो से नीचे हो, मतलब कि मिडल कैंडल का लो राइट कैंडल और लेफ्ट कैंडल के लो से नीचे हो, वो होगा हमारा बुलिश 3 कैंडल सेटअप। इसका मतलब है मार्केट जो ऊपर जाने वाला है। वो कहाँ तक जाने वाला है यही आपको अभी पता चल जाएगा, जस्ट वेट करो। इसके अपोजिट हो जाता है हमारा बेरिश 3 कैंडल सेटअप, जिसमें आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि मिडिल कैंडल का हाई लेफ्ट कैंडल के हाई और राइट कैंडल के हाई से ऊपर होगा, वो होगा हमारा बेरिश साइड का 3 कैंडल सेटअप। ये बुलिश का हो गया, ये बेरिश का हो गया, एकदम सिंपल। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत निकल के आती है वो आती है एक्यूरेसी। अगर आप इसकी एक्यूरेसी देखने जाओगे तो वो आपको कितनी कम देखने को मिलेगी आप जो खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन एक इसमें भी ट्विस्ट बना हुआ है कि अगर आप टोटल ट्रेड, मैंने जैसे डाटा को बैक टेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी जो है आपके सामने डाटा रखा है कि अगर 479 अगर आप टोटल ट्रेड लेते हो तो इस सेटअप को अगर आप सिंपल यूज़ करोगे इस तरह, तो आपको जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे सिर्फ 191 और टोटल स्टॉप लॉस 288। तो ये तो वही वाला सीन हो गया
35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? और जिसमें आपकी एक्यूरेसी जो है वो 39% की है, तो कोई मतलब इस चीज़ को यूज़ करने का नहीं बनता। लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे थोड़ा अलग तरीके से, या फिर जो मैंने डाटा को बैक टेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो मैंने सारे के सारे रूल्स आपके लिए बनाए हैं उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने 3 कैंडल सेटअप के कुछ रूल्स पे, जिनको अगर आप अप्लाई करते हो, सिंपल करोगे तो कितना लॉस है आपको जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन रूल्स को अप्लाई करोगे तो कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, या फिर कितनी अच्छी उसकी एक्यूरेसी होने वाली है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल, बस आपको एक चीज़ को समझना है कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये हमारा ऊपर के बुलिश के लिए है और ये डाउन साइड के हमारे बेरिस के लिए। पहले चलते हैं फर्स्ट कैंडल पे। तो अगर आप फर्स्ट कैंडल पे जाओगे तो जस्ट आपको पहला रूल्स बस इतना ध्यान रखना है कि पहली जो हमारी कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि ये बुलिश का है तो ये हमारी जो पहली कैंडल होनी चाहिए वो होनी चाहिए रेड कलर की। तो जब आपकी पहली कैंडल रेड कलर हो जाएगी, इसका मतलब पहला रूल आपका अप्लाई होता है, आप एलिजिबल हो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। ठीक है, सेकंड कैंडल को उसके बाद आपको जो ऑब्जर्व करना है। सेकंड कैंडल जस्ट आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर हम बुलिश साइड जा रहे हैं तो नीचे से बाइंग साइड की हमारी कोई कैंडल बनी हो, और ये बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल कौन कौन सी होती है ये सारी की सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताई हैं। तो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नया सीखने को मिलेगा। मतलब कि ऐसा इस लेक्चर में ऐसा नहीं है जो कि नहीं बताने वाला और पहले ना बताया। जो चीज़ पहले बता दी है वही इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा, और चीज़ नहीं बताई वो अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है बताने वाला हूँ। तो सेकेंड कैंडल को आप जस्ट इतना ऑब्जर्व करो कि वो हमारी बुलिश हो। बुलिश के केस में तो बुलिश कैंडल इस तरह की कुछ होती है। ठीक है, इसका कलर हम रेड कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें रेड करेंगे तो ध्यान रखना थोड़ा ऊपर तक रखना, और सब कुछ आपको जो है बुलिश और बेरिश में समझना है। जस्ट बुलिश कैंडल है यहाँ पे आपको जो है फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सेकंड रूल कंप्लीट हुआ। थर्ड रूल जो हमारा निकल के आता है, जस्ट आपको फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल की बुलिश है जो इसकी लिक्विडिटी को इसके लो को लेकर ऊपर क्लोज कर दे। ठीक है, और जो हमारी थर्ड कैंडल है बुलिश के केस में वो भी हमारी बुलिश होनी चाहिए, इस तरह कुछ। ठीक है, पहली कैंडल क्या हो बुलिश के केस में रेड कलर की, दूसरी कैंडल क्या हो कि इसके लो को लेके बुलिश कैंडल बनाएं, थर्ड कैंडल क्या हो कि हमारी बुलिश हो बुलिश के केस में। बेरिश के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो कि हमारी जो पहली कैंडल है वो होनी चाहिए हमारी ग्रीन कलर की। ठीक है, पहली कैंडल हमारी ग्रीन कलर की हो, सेकंड कैंडल बेरिश के केस में बेरिश हो। ठीक है, सेकंड कैंडल हमारी बेरिश के केस में बेरिश हो, और थर्ड कैंडल कौन सी होनी चाहिए वो भी हमारी बेरिश होनी चाहिए। जस्ट फर्स्ट कैंडल बुलिश और सेकंड एंड थर्ड कैंडल हमारी बेरिश। जस्ट आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, जैसे ही आपको बुलिश टारगेट वाला देखने को मिलेगा, मतलब कि बुलिश साइड का अगर आपको 3 कैंडल सेटअप दिखाई दे रहा है तो जस्ट आपको लेफ्ट साइड में जाना है, और जो भी ऐसी कैंडल होगी, ठीक है, सपोज करते हैं ये एक हमारी यहाँ पे कैंडल है और एक हमारी यहाँ पे कैंडल है और इस तरह मार्केट और नीचे आया है, तो जोन सी भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई से ऊपर हो, इसका हाई सपोज करते हैं यहाँ पे और इसका ही यहाँ पे यहाँ तक चला गया है, तो जिस भी कैंडल है प्रीवियस कैंडल के हाई तक चला गया है, जस्ट आपको उसको जो है मार्क कर लेना है। ठीक है, इसको आप मार्क कर सकते हो स्विंग, आप जो है इसको नाम दे देना। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारा निकल के आता है, अगर इस स्विंग से नीचे, ठीक है, इस स्विंग से नीचे अगर कोई हमारा एफवीजी बना हुआ है, ठीक है, इस स्विंग से नीचे अगर हमारा कोई एफवीजी बना हुआ है तो आप जस्ट वहाँ तक टारगेट रख सकते हो। लेकिन एफवीजी क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर यहाँ पे हमारा कोई एफवीजी नहीं बना हुआ तो जस्ट आपको स्विंग तक टारगेट रखने हैं, या तो एफवीजी तक, लेकिन अगर एफवीजी नहीं है तो स्विंग तक आपको जो है टारगेट रखने हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, वो सब आपको जो है आने वाले लेक्चर में पता चल जाएगा। जस्ट इतना समझो बस। बेरिश टारगेट भी बिल्कुल सेम है कि आपको सपोज करता है इस तरह मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था और ऊपर जा रहा था। आपको जस्ट एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जोन सी भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे हो, सपोज करते हैं इसका लो ये है तो इससे नीचे कौन सी कैंडल है, इसका लो है। ठीक है, तो जस्ट इसको आपको मार्क कर लेना है एज ए स्विंग। अगर यहाँ पे हमारी कोई एफवीजी बनी हुई है, ठीक है, तो आपको एफवीजी तक टारगेट रखने हैं। लेकिन अगर एफवीजी प्रेजेंट नहीं है तो आपको जो स्विंग तक आपको टारगेट रख लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे जो ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको जो कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल लगभग
500-600 कुछ ट्रेड के एग्जांपल आपको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल ही दिए हैं, तो वो जाके आप जो है देख सकते हो। यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ जो कि यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, ये हमारी मिडिल कैंडल है, इसका लो लेफ्ट कैंडल के लो से और राइट कैंडल के लो से नीचे है। इसका मतलब ये हमारी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, लेकिन हमारी बुलिश कैंडल क्यों नहीं है, मतलब कि बुलिश सेटअप क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारी थर्ड कैंडल है उसमें ऊपर से रिजेक्शन आया, मतलब कि बेरिश कैंडल, तो ये हमारी इनवैलिड होगी। ठीक है, यहाँ पे बात करें, इसका हाई लेफ्ट के हाई से राइट के हाई से ऊपर है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन हमारी थर्ड जो कैंडल है वो हमारी बेरिश नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, इसका हाई लेफ्ट के हाई से और राइट के हाई से ऊपर है, लेकिन थर्ड कैंडल बेरिश नहीं है, इसका मतलब ये इनवैलिड है। ठीक है, यहाँ पे देखो मिडिल कैंडल का हाई लेफ्ट कैंडल के हाई से और राइट कैंडल के हाई से ऊपर है। फर्स्ट कैंडल क्या थी, बुलिश होनी चाहिए जो कि है, सेकंड कैंडल बेरिश होनी चाहिए जो कि है, थर्ड कैंडल सबसे ज़्यादा बेरिश होनी चाहिए जो कि है, सेकंड कैंडल थोड़ी बहुत रिएक्शन वगैरह है चलेगा, लेकिन थर्ड कैंडल मेन है कि वो बेरिश होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनती जो कि आने वाले पार्ट्स में आपको पता चल जाएगी। और अब जस्ट हमको लेफ्ट साइड में देखना है, जिस भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको टारगेट रख लेना है। तो अब देखो ये जो हमारी कैंडल है इसने प्रीवियस वाली कैंडल के नीचे गई है, इसका मतलब यहाँ तक हमको हमारे टारगेट जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सब इनसाइड के अंदर है, मतलब इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर ये छोटी छोटी कैंडल है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे देखो शायद ये वाली है, हाँ ठीक है, अगर आप मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये जो मिडल वाली वीक है इसका हाई लेफ्ट के हाई से और राइट के हाई से ऊपर है। ठीक है, साथ में एक चीज़ और समझो, फर्स्ट कैंडल हमारी एक ग्रीन कलर की होनी चाहिए, मैंने इसमें जो कलर चेंज करके रखे हैं तो इतना वो मत समझना, ब्लू कलर का मतलब यहाँ पे ग्रीन है, तो जो कि हमारी ग्रीन कलर की है। सेकंड कैंडल इसके हाई को स्वीप करनी चाहिए जो कि स्वीप कर लिया है। ठीक है, और थर्ड कि हमारी बेरिश कैंडल हो और अच्छी बेरिश होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी बेरिश भी है। इसके बाद आप मार्केट देख सकते हो कहाँ से, यहाँ से गिरा, और टारगेट कहाँ तक आपको रखने थे, जस्ट जिसने भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है जो कि कुछ यहाँ पे है, तो इस तरह आप यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव डायरेक्ट कैप्चर कर पाते। तो इस तरह बड़े बड़े ट्रेड हमारे यहाँ पे कुछ बनते हैं। एक आधा एग्जांपल हम जो है और देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल वाली कैंडल का लो लेफ्ट कैंडल के लो से और राइट कैंडल के लो से नीचे है, कंडीशन अप्लाई। फर्स्ट कैंडल भी बेरिश है, सेकंड कैंडल बुलिश है, लेकिन थर्ड कैंडल हमारी बेरिश है, इसका मतलब ये बेरिश नहीं बुलिश होनी चाहिए थी, तब हम अप साइड के लिए जाते। ठीक है, और यहाँ पे देखो मिडिल कैंडल का लो सेकंड लेफ्ट साइड की कैंडल का लो और राइट साइड की कैंडल का लो से नीचे है। फर्स्ट कैंडल बेरिश है, सेकंड कैंडल बुलिश भी है, लेकिन थर्ड कैंडल बुलिश नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे कोई एंट्री जो है नहीं बनती। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, बाकी इससे भी बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो फॉरेक्स के साथ साथ, ठीक है, तो आप जो है दो सेटअप को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो इंडियन मार्केट में। अगर आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए, छोटे एसएल के साथ चाहिए, ठीक है, तो आप इस वाले कोर्स को जाके देखो। और अगर आपको छोटे एसएल के साथ ही बड़े प्रॉफिट चाहिए, लेकिन थोड़ा उसमें छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब इतना समझो कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा हाई लेवल का है एसएमसी और आईसीटी लेवल का, और यहाँ पे आपको ट्रैप ट्रेडिंग लेवल का है। टारगेट आपको दोनों में बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलने वाले हैं, तो इस कोर्स को या फिर इस कोर्स को किसी को भी जाके देख सकते हो।